जय सिया राम। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा जी यानी बाबा नीम करोली जी महाराज को मनसा सिद्ध भी कहते हैं। बाबा जो अपनी बातें कहते थे मुख से, वाक सिद्धि तो थी ही, मन में भी अगर कुछ बातें बाबा ने रख लिया, मन ही मन किसी को आशीर्वाद दे दिया, वो भी फलित हो जाता था। इसलिए बाबा को लोग जो उनके जानने वाले हैं, जो करीबी हैं, मनसा सिद्ध बाबा भी कहते थे। कई नाम बाबा के पड़े, जिसमें से एक नाम ये भी है, मनसा सिद्ध। वृंदावन आश्रम का निर्माण जब नहीं हुआ था तो उस वक्त बाबा चाहते थे कि वृंदावन में एक आश्रम बने। तो वर्तमान में जो आश्रम है, जब बाबा वहाँ पहुँचे थे तो बिल्कुल उबड़ खाबड़ ज़मीन थी, कटीली झाड़ियाँ वहाँ पे थी, बिल्कुल निर्जन स्थान। और संध्या काल होते ही चोर उच्चक्कों का भय, अगर कोई वहाँ अकेले में मिल जाए तो लुट जाने का भय। ऐसे सूरत में बाबा जी ने फैसला किया था कि यहाँ हम हनुमान जी को स्थापित करेंगे, हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे। तो सिद्धि माँ जब बाबा के पास पहुँची थी, बाबा के साथ वहाँ जब पहुँची तो सिद्धि माँ के मुख से उस स्थान को देख करके निकल गया कि महाराज जी आपने ये कहाँ ज़मीन खरीद ली। तो बाबा ने उस वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि देखना एक दिन यहाँ पे नगर बस जाएगा। और अभी की जो स्थिति है, वृंदावन का जो आश्रम है बाबा का, अब ऐसा लगता है कि वृंदावन के बीचों बीच में है, बिल्कुल रमणीक स्थल अब बन गया है। और वहाँ के जो हनुमान जी हैं वो मनसा सिद्ध हनुमान जी हैं। कोई भी व्यक्ति अगर मन ही मन उनको प्रार्थना करे, दूर से भी प्रणाम कर ले, उनकी छवि मन में बैठा ले, और बड़ा अद्भुत श्रृंगार दिखाई देता है हनुमान जी का। और हनुमान जी की स्थापना को लेकर के भी एक प्रसंग है। जब वहाँ उनके विग्रह की स्थापना होने वाली थी, यानी ठीक ये बसंत पंचमी के दिन स्थापना हुई है हनुमान जी के विग्रह की। तो बाबा बसंत पंचमी के पहले कानपुर में थे, तो उनको वहाँ सूचना मिली, यहाँ से कारीगरों ने कहा कि महाराज जी जिस बक्से में हनुमान जी की मूर्ति आई है वो तो खंडित है। अब खंडित मूर्ति की कैसे स्थापना हो सकती है, ये तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, ठहरो हम आते हैं। तो बाबा अपने परिकरों के साथ सुबह सुबह पहुँच गए वहाँ वृंदावन में बसंत पंचमी के दिन ही, और कहा कि देखें कहाँ मूर्ति खंडित है। तो बाबा के सामने बक्सा खोला गया तो हनुमान जी बिल्कुल सही सलामत, कहीं कोई मूर्ति खंडित नहीं थी। तो बाबा जी महाराज ने का एक चमत्कार, बड़ा आश्चर्य हुआ कारीगरों को, और मूर्ति की वहाँ पे स्थापना कर दी गई, जो हनुमान जी वहाँ पे विराजित हैं। और ऐसे हनुमान जी की शरण में जो जा कर के जो प्रार्थना करता है, जो कुछ भी मांगता है, मन में भी अगर कुछ रखता है, तो मनसा सिद्ध हनुमान जी सबकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कभी कोई वहाँ से खाली नहीं लौटता। आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत से ऐसे जो पुराने भक्त वहाँ पे आते रहते हैं, वो मिल जाएंगे, तो अपना अनुभव ही बताते हैं, और नए भक्तों को विश्वास भी दिलाते हैं कि देखिए आप आ गए हैं, अब देखिएगा आपके जीवन में क्या कुछ बदलेगा। और बिल्कुल ये सत्य बात है, जीवन में चमत्कारिक परिणाम, चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलता है। जो लोग भी वहाँ पे गए हैं इस बात को समझ सकते हैं। कैंची धाम की तो अपनी महिमा है ही, और जो वृंदावन का आश्रम है जहाँ बाबा जी ने महासमाधि ली, जहाँ पे देह लीला का समापन किया, वो स्थल तो और भी रमणीक और भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे कोई जाकर दर्शन करे तो। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बाबा जी राम नाम के प्रति भक्तों को प्रेरित किया करते थे कि राम नाम से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिनके श्वास प्रश्वास में राम नाम चलता था, महासमाधि के 2.5-3 साल पहले से उन्होंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया था। कागज़ पे लिखते थे बाबा राम नाम, और एक उनका तरीका था कि तारीख डाल दिया करते थे। तारीख डाल दिया, उसके बाद पूरा राम राम लिखते थे। तो जब कैंची धाम से चले थे वो मथुरा के लिए, इधर पहले आगरा, फिर मथुरा, फिर वृंदावन पहुँचे, और महासमाधि के समय की बात है, 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ली बाबा ने। उसके 3 दिन पहले से उन्होंने डेट डाल करके कैंची धाम में राम नाम लिखना शुरू किया था। 9 तारीख को वहाँ से चले, चूँकि कॉपी वहीं छोड़ देनी थी, तो 9 तारीख का डेट डाल करके बाबा ने राम नाम लिखा। 10 तारीख के डेट में भी राम नाम लिख दिया, जबकि 10 तारीख अभी आया नहीं था, 9 तारीख को ही लिख दिया। 11 तारीख की डेट डाल करके छोड़ दिया उसको, खाली पन्ना को, और सिद्धि माँ से कहा कि अब आगे तुम लिखना। यानी बाबा महाप्रस्थान की तैयारी कर चुके थे। 9 तारीख को चले, 9
कि डेट में लिखा, 10 की डेट में लिखा, 11 वाला खाली छोड़ दिया पन्ना। भक्तों को बताने के लिए कि राम राम की क्या महिमा है और कोई व्यक्ति राम राम लिखे तो उसका क्या परिणाम मिल सकता है। और राम राम लिखना एक तरह से बाबा का अधूरा कार्य, इसको आप समझ सकते हैं। जो सिद्धि माँ से उन्होंने कहा कि अब आगे तुम लिखना। और ऐसे में जो भक्त राम राम लिखते हैं वो एक तरह से बाबा की ही इच्छा पूर्ति करते हैं। यह बाबा का ही काम है, बाबा के काम को ही वो पूरा करते हैं। वृंदावन का जो आश्रम है इससे जुड़ी हुई कई प्रसंगे हैं, महासमाधि के पहले का भी और महासमाधि के बाद का भी। महासमाधि के यानी 1973 के 20 साल बाद पूर्णानंद तिवारी जी हल्द्वानी के रहने वाले, जो बाबा के अनन्य भक्त, चले कि हम दर्शन करेंगे जाकर के बाबा का वहाँ समाधि स्थल का वृंदावन में। अपनी पत्नी के साथ चले, पहाड़ी क्षेत्र से चले, संध्या हो गई तो वहाँ पे एक ऐसा स्थान जहाँ पे हल्द्वानी से आगे बढ़ने के बाद कि संध्या काल में चोर उचक्कों का, डाकुओं का भय रहता था। और यही हुआ, जब वो लोग चले तो डाकुओं ने मार्ग रोक लिया था, कई लोगों का लूटपाट कर रहे थे। लेकिन पूर्णानंद तिवारी जी की पत्नी को बाबा पे इतना भरोसा कि डाकुओं को देख करके डांटने फटकारने लगी, गाली तक देने लगी। तिवारी जी बड़े असमंजस से पड़े, उन्होंने पत्नी को रोका, कहा कि देखो सामान तो छीना ही जाएगा, जान के भी लाले पड़ जाएंगे, अब जान भी जाएगी। इस तरह से डांटना शुरू कर दिया अपनी पत्नी को ही। लेकिन वो पत्नी लगातार डाकुओं को डांटे जा रही थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का कि डाकुओं ने सबको घेर के तो लूट लिया, इसकी खबर भी उन दिनों के अखबारों में छपी थी। लेकिन पूर्णानंद तिवारी जी को और उनकी पत्नी को छुआ तक नहीं, रास्ता तक नहीं रोका, टोका तक नहीं। बाद में इसका रहस्य ये खुला कि बाबा अपनी शक्ति से अपने भक्तों को अदृश्य भी कर दिया करते थे। दरअसल डाकुओं ने पूर्णानंद तिवारी जी उनकी पत्नी को देखा ही नहीं, और तिवारी जी की पत्नी जो बातें कह रही थी, जो कटु वचन सुना रही थी डाकुओं को, वो कटु वचन उनके कानों तक पहुंचा ही नहीं। बड़ी अद्भुत लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज को। जो लोग उनके भक्त नहीं हैं, महिमा से परिचित नहीं हैं, पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, तो उनके लिए इन सब बातों को पहचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लोग बाबा के भक्त हैं, बाबा की महिमा से परिचित हैं, प्रसंगों से परिचित हैं, जो बाबा मृत को जीवित कर सकते हैं, तो फिर उनके लिए तो फिर ये बहुत छोटी सी बात है। इसलिए बड़े अलौकिक हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। और उन्हीं की इच्छा मान करके जो लोग भी राम राम का लेखन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनके जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बाबा ऐसे भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित करते हैं। जय सिया राम।